सभी को मेरा शत शत प्रणाम। उस परम पिता परमात्मा को मेरा नमन करते हुए आज फिर से मैं आपके आगे आके बैठी हूँ। जगत के सभी महान आत्माओं को और सभी बड़े बड़े हस्तियों को मेरा प्रणाम करते हुए आज मैं फिर से अपना कुछ योचनाएं और कुछ वचन लेके आपके सामने आई हूँ। तो फिर से मैं आज अक्का महादेवी जी का वचन है उसे विश्लेषण करना चाहती हूँ। तो आज पहले आए हुए हमारे किरण को मेरा प्रणाम करती हूँ और सभी जो आज से नहीं पहले से मुझे सुनते आए हैं उन्हें थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि क्यों आप हिंदी में बोल रहे हो, लेकिन ये मेरा एक कोशिश है। कहाँ तक जाती है मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश तो मैं जारी रखूँगी। तो हमारे अन्नपूर्णा रुद्रगौडर अम्मा जी आए हैं, उन्हें भी मेरा प्रणाम, और हमारी नीलम्मा दीदी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा प्रणाम करते हुए आज फिर से मैं अक्का महादेवी जी का वचन का विश्लेषण करना चाहती हूँ। आप सभी को मालूम है कि अक्का महादेवी जी जो है बहुत बड़े संत, 12वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत, संत मीन्स शरणे शिव शरण बोलते हैं कन्नड़ा में, वो हो चुके हैं। तो हमारे कन्नड़ा का जो लिटरेचर है वहाँ का पहले कवयित्री बोलकर भी उन्हें बोला जाता है। उनसे पहले कोई और अभी तक हमारे हिस्ट्री में नहीं मिले। इसके लिए पहली कवयित्री, पहली शिवशरणी और पहली स्वतंत्र महिला जो है वो अक्का महादेवी जी है। इनका जीवन बहुत बहुत संघर्षों से भरा हुआ और बहुत छोटे बचपन में ही उन्होंने अपने आप को चन्नामल्लिकार्जुन भगवान पर उन्होंने क्या किया, समर्पण किया। जो पूरे 24 घंटे उनका एक ही जाप था कि चन्नामल्लिकार्जुन चन्नामल्लिकार्जुन। जैसे कि मीरा ने कृष्ण को, गिरिधर गोपाल जी को कितना चाहा है, कितना उनके भक्ति में मगन हुए, उतना ही अक्का महादेवी जी चन्नामल्लिकार्जुन के लिए बहुत अपना जिंदगी पूरा नौछावर कर दिया। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हम महिलाएं हैं, जब अक्का महादेवी जी का जो चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अभी भी बहुत पीछे हैं। अब तक हमें उतना हिम्मत नहीं आया है, उतना हौसला भी नहीं आया है। शायद हमारे जो स्वभाव है, संस्कार है, उतना पावरफुल हमारे पास नहीं आए। इसके लिए अब तक भी जो भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी एक स्टेप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो अक्का महादेवी जी का जो वचन है वो बहुत 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 हेल्पफुल है हमें। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब अक्का महादेवी वो अपने घर को छोड़ के, अपना महल को छोड़ के वो क्या करती है, बाहर आ जाती है। वो बहुत बड़ा स्टोरी है और एक दिन मैं वो स्टोरी बोलना चाहती हूँ। जब महल से बाहर आती है तो उनके माँ और माता जी और पिताजी को मालूम हो जाता है कि आपकी बेटी है ना, वो महल से बाहर आ गई है और बसवा कल्याण की तरफ जा रही है। तब दोनों क्या करते हैं, भागते 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 बेटी के आगे जाके रुक जाते हैं और बोलते हैं चलो अभी घर को, हम क्या करेंगे, हम दोनों होके तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें अच्छी तरह से घर में रख लेंगे, आप मत जाओ। तब अक्का महादेवी जी कहती है नहीं, मैं एक बार सोच लिया कि मेरा ये जीवन है, ये जीवन पूरा चन्नामल्लिकार्जुन के लिए समर्पण है, इसे मुझे जीने दो, मैं वापस घर को नहीं आऊंगी। तब माँ का कलेजा, माँ का दिल बोलता है कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो कहाँ पर खाना खाओगी, कहाँ पर जब तुम्हें प्यास लगेगा तो कहाँ पर पानी पियोगी, जब तुम्हें नींद आएगा तो कहाँ पर सो जाओगे, क्योंकि तुम एक औरत हो। औरत को क्या है, किसी ना किसी का मदद तो चाहिए, तो कैसे करोगी बोलकर माँ पूछती है। तभी ये वचन है, वो वचन इतना बढ़िया वचन है, सच्ची में दिल को छू जाता है। अक्का महादेवी जी का ये वचन ऐसी बोलते हैं कन्नड़ा में, हसीवादोड़े ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟಿ, ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಗಳುಂಟು, ಶಯನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು, आत्मसंगातಕ್ಕೆ चन्नामल्लिकार्जुन नीनेनगुंटु। तो इसका मतलब है कि जब माँ पूछती है भूख लगे तो कैसी करेगी,
तुम्हें तो खाना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना। इस शरीर जो है, ये शरीर जब तक जिंदा रहता है तब तक इसे हम खाना देते ही देते हैं। हमारा जो प्यास और जो आहार है, ये दोनों के बगैर ये शरीर जिंदा नहीं होता है, जिंदा रहता ही नहीं। तो माँ पूछती है, तभी अक्का महादेवी जी कहती है, जब मुझे भूख लगती है, बहुत बढ़िया भूख लगे, तो मेरे हाथ में है ना ये भिक्ष पात्र है, ये भिक्ष पात्र लेकर मैं गांव में 4 लोगों के 4 घर को जाऊंगी और भिक्षा मांग के मेरा जो पेट है वो भर लूंगी। अब जब मुझे प्यास लगेगा तो मैं क्या करूंगी, प्यास लगने के बाद कुछ ना कुछ हर तरफ, हर गांव में, जब वो जमाने में क्या था, गांव गांव में झील रहते थे और खाइयां रहते थे। तो अक्का महादेवी जी कहती है, अभी हमारे गांव गांव में देखो बावड़ी वो सब रहते पानी के लिए। वो तो अक्का महादेवी जी कहती है, जब मुझे प्यास लगता है तो वो जो झील के पानी होता है वो मैं पीकर अपना प्यास बुझा लूंगी। और जब मुझे नींद आ जाता है, वो प्रकृति नियम है, जो शरीर जिन्होंने भी इस दुनिया में आए हैं, जो भी प्राणी वर्ग है, सभी को कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए नींद तो चाहिए चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। तो अक्का महादेवी जी कहती है, जब मुझे नींद आएगा तो मैं, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। जो गांव के बाहर पुराने, बहुत पुराने मंदिर होते थे, वो पुराने मंदिर में मैं आराम से सो जाऊंगी। और जब मुझे दिल को ऐसा लगा कि मुझे कोई तो चाहिए, तब मेरे आत्मसंगात के लिए, मेरे जो दिल के लिए, मेरे स्वयं भगवान चन्नमल्लिकार्जुन जी है। इससे बढ़िया और इससे बड़ा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मत रोको बोलकर उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जिंदगी को चन्नमल्लिकार्जुन के ऊपर नौछावर करके बाहर आ जाती है, उड़ूतड़ी से बसव कल्याण की तरफ चलती रहती है। तो जो ये वचन है, ये वचन देखने को ऐसा लगता है कि चलो अक्का महादेवी जी के पास जब भूख लगा तो एक प्लान था, प्यास लगी तो उसका भी एक उपाय था, जब उन्हें सोना होता था, जब नींद आती थी उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान था। लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो थोड़ा अलग ही है। तो वो मूल अर्थ है, जो मूल सारांश है, वो सारांश मैं आपको बोलना चाहती हूँ। वो पहले का जो सारांश है, जीवन में जब भी हम जिंदा, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, हम सब बात करने को किसी को अभी कमी नहीं, सभी बात करते हैं। लेकिन 1 दिन 2 दिन अगर हमें टाइम टू टाइम, अगर हमें भूख प्यास नहीं मिटे तो हम चड़पड़ाने को शुरू करते हैं, हम एक जगह पर नहीं ठहरते। तो जो हमारे प्राकृतिक जो प्यास है, भूख है, जो शारीरिक है, उसे मिटाने के लिए हम सामान्य लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर रात में सोते हैं, फिर सुबह जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, ऐसे सुबह से शाम वो क्या करते हैं, हम काम करते हैं इसके लिए, सिर्फ अपना भूख मिटाने के लिए। तो जो हमारा प्राकृतिक नियम है, जो हमारी शरीर को जो चाहिए, शरीर के लिए ही हम क्या करते हैं, जीवन बिताते हैं। तो अक्का महादेवी जी बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, शरीर है, इसको कुछ ना कुछ देके जिंदा रखेंगे, लेकिन जिंदा रहना ही शरीर का उद्देश्य नहीं, शरीर का उद्देश्य कुछ अलग है। इसके लिए 5 कोश हमारे जो आते हैं, वहां पर पहला कोश ही है अन्नमय कोश। जो हमारा बॉडी है, ये शरीर है, शरीर जिंदा रहता ही है अन्न से, आहार से। अन्न के बगैर ये जिंदा नहीं रहता। इसके लिए जो जैन धर्म में क्या करते हैं, सल्लेखन व्रत बोलकर करके पूरा भूख प्यास सब मिटाते लास्ट में अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो अक्का महादेवी जी का कहना यह है कि हम सब क्या करते हैं, सिर्फ भूख के लिए, कुछ खाने के लिए ही जिंदा ना रहे। जिंदा रहने का जो मकसद है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम एक दिन उसको भूख लगे हमारे पेट को, तो हम 1 दिन दिए, तो 1 दिन को चुप नहीं होता, फिर से टाइम टू टाइम और 4, 5, 6 घंटे के बाद फिर हमें भूख लगती है और फिर हम उसे खाना देते हैं, फिर 5, 6 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है। ऐसे 24 आवर्स में
24 घंटे में कम से कम 2 से 3 टाइम हम क्या करते हैं, इसको पूरा पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे करते करते पूरे जिंदगी हम बिता देते, कुछ भी हम करते ही नहीं। कोई ऐसा कुछ जो सक्सेसफुल जो लोग रहते हैं वो कभी भूख और प्यास के बारे में कुछ सोचते नहीं। उस टाइम कुछ भी मिला थोड़ा कुछ खा लेते हैं और काम करने को शुरू करते हैं। अभी मैं आज आपको बहुत बढ़िया एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारे जो संसार में पूरा जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हम जो मनुष्य जाति बोलकर है 75 से 80% हम ऐसे हैं कि सिर्फ खाने के लिए ही जिंदा है, सिर्फ टाइम टू टाइम खाते हैं, खाने के लिए ही जिंदा है। और 10 to 20% ऐसे है कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। तो हम कौन से कैटेगरी में है ये भी सोचना चाहिए। तो अक्का महादेवी जी का फोकस यही था कि ये शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना खाओ, लेकिन आप खाना खाने के लिए जिंदा मत रहो, क्योंकि खाना खाना ही पूरा जिंदगी नहीं है। इसका एक सोर्स है, इसे चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। जब 1 2 3 बार अगर हम नहीं खाए तो ये शरीर अच्छा काम नहीं करेगा। अगर ये शरीर अच्छा नहीं काम करेगा तो दिल हमारा स्थिर नहीं होगा और हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो भी बहुत कमजोर पड़ जाती है। इसके लिए शरीर को ठीक रखना एक बात है, लेकिन यही करना है ना वो कभी मत करो। अब जब प्यास की बात आती है, प्यास भी ऐसा ही है, टाइम टू टाइम उसे चाहिए, हम पानी देते रहते हैं। अभी इसका मतलब कुछ और मैं निकालना चाहती हूँ। अक्का महादेवी जी के दृष्टि में जो प्यास है वो प्यास सिर्फ पानी का प्यास नहीं। हम जो जी रहे हैं हमारे में इतने प्यास है, उसका पूछो मत। हमें कुछ पैसों का प्यास है, कुछ संबंधों का प्यास है, कुछ ना कुछ चाहने का प्यास है, कुछ सक्सेसफुल बनना है, कुछ ना कुछ करने का। हर कोई अगर हम जिंदा है तो हमारे अंदर एक प्यास है। लेकिन अक्का महादेवी जी कहती हैं ऐसा प्यास रखो कि वो अपने लिए भी अच्छा हो और दुनिया के लिए भी अच्छा हो। किसी का बुरा हो वो प्यास कभी मत रखो। किसी का कुछ ना कुछ बुरा हो, अगर ऐसे हम सोचे, ऐसे प्यास अगर रखे तो खुद का ही बुरा होगा। इसके लिए जो खाना और पीना जो है, ऐसे प्यास है ना, ये प्यास क्या करती है, हमें अधोगति पर, बोले तो बहुत बुरे तरीके पर हमें लेके जाके ठहरती है। क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही बाहर आ जाता है। हमारे अंदर जब आग है तो बाहर हम किसी न किसी को आग ही देंगे। जब हमारे अंदर अमृत है तो हम किसी न किसी को क्या करते हैं, अमृत ही देते हैं। इसके लिए जो अंतरात्मा की प्यास है ना, वो प्यास में कभी स्वार्थ भाव मत रखो, किसी का बुराई मत रखो। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो किसी का अच्छा ही करना, ये समाज में कुछ ना कुछ मैं अच्छा करूं, ऐसा प्यास रखो। ये जिंदगी में हम जी रहे हैं 4 लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है हमें, ऐसा प्यास रखो तो भगवान वो पूर्ण कर देगा। सच्ची में यूनिवर्स और हमारे थॉट्स जब एक हो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। हम क्यों सक्सेस नहीं होते? जिंदगी में बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम सक्सेस नहीं होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पूरे सुबह से रात तक बहुत बहुत काम करते, फिर भी हम सक्सेस नहीं होते। क्यों सक्सेस नहीं होते? इसका मूल मंत्र यही है, हम जो सोचते हैं उसके विरुद्ध अगर यूनिवर्स सोचती है तो वो सक्सेस नहीं होते। यूनिवर्स कभी भी ये सोचती है निस्वार्थ से करो, किसी की भलाई के लिए काम करो, किसी को हंसाने के लिए काम करो, किसी का दिल को बहलाने के लिए काम करो, किसी को दिल को चुभाने के लिए, कुछ न कुछ उसको हानि पहुंचाने के लिए कभी मत काम करो। इसके लिए जो ये प्यास है ना, ये प्यास हमारी कैसे है एक बार हमें सोचना चाहिए। और 3rd पॉइंट में आ जाता है नींद। ये नींद जो है ये शरीर का बहुत प्रमुख अंश है। हमें अगर नींद के बगैर भी हम जिंदा नहीं रहते। कम से कम ऐसे बोला जाता है कि साइंस में भी देखो तुम, कम से कम 6 से 8 घंटों का नींद है ना, ये शरीर को चाहिए। लेकिन जो योगियों का बॉडी होता है, जो योग में मग्न हो जाते हैं साधु संत महात्मा, उनका जो नींद होता है 2 घंटा 3 घंटा ही उनका काफी हो जाता है। क्योंकि जो नींद होता है, नींद भी योग निद्रा हो जाता है उनका।
तो जो योग निद्रा होता है, योग निद्रा के लिए कोई बेड की जरूरत नहीं, अच्छा ओढ़ने के लिए चाहिए, नीचे डालने के लिए नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब उसे आराम की जरूरत होता है, कहाँ भी सो जाओ, उन्हें नींद लग जाती है। आप देखो खेत में जो काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी में सो जाते हैं, वो बहुत रिलैक्स मोड में सोते हैं। अभी हमारे घर में सब कुछ होता है, लेकिन हमें नींद नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम एक नहीं 100 थॉट्स ऐसे माइंड में रखे हैं, हमें नींद नहीं आता। इसके लिए अक्का महादेव जी कहती है, ये जो भूख है, ये प्यास है, ये नींद है, ये तीनों के लिए हमारे पूरे जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ ये तीनों के लिए ही हम अगर जिंदा है तो जीना और मरना दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अगर हम ये तीनों को छोड़कर कुछ मकसद के लिए हम जिंदा है तो कुछ ना कुछ कर सकेंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया ये बात है कि जो भगवान है, मुझे तो ऐसा बहुत बार लगता है कि ये जो जीवन है, ये जीवन में 2 उद्देश्य जरूर पूरा करना है। 2 उद्देश्य में एक उद्देश्य है कि मुझे ये पहचान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे अब कहाँ जाना है, वापस रिटर्न जर्नी जाना है। हम सब यहाँ पर आए ना, मेहमान बन के ही आए हैं और एक दिन मेहमान बन के ही चले जाएंगे। लेकिन ये जो आना और जाना दोनों के बीच का जो है, वो हमें फुलफिल करना है। तो हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं? इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे में जो है उसे सोचना है, और मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे में कितने पोटेंशियल है, ये बहुत जरूरी है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे जो क्वालिटीज है वो दूसरे बताए तो मुझे मालूम होता है, तब तक हमें पहचान नहीं होता अपने आप का। इसके लिए तन्ना अरिवे तनगे गुरु बोलकर बोलते हैं हमारे वचनों में। तो खुद को समझो। जब हमारे खुद को, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं कौन से काम में एक्सपर्ट हूँ, कौन सा काम मुझे नहीं आता। जो खुद के लिए सोचता है वो दूसरों के लिए सोचने का उसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, खुद के बारे में 1% भी नहीं सोचते और 99% सिर्फ सोशल के बारे में सोचते, वो भी बुरा ही सोचते हैं। सोचने के लिए अगर आपके पास दिमाग है तो अच्छा तो सोचो, वो भी नहीं करते। और दूसरा पॉइंट है, हमारे जो जीवन है वो जीवन में और एक हमें खोज करना है कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है। वो कौन सी शक्ति है अभी इस पृथ्वी को चला रही है, पूरा यूनिवर्स को चला रही है, वो पूरा साइंस के बेस पर चल रही है ये दुनिया पूरा। हमारे शरीर भी देखो, ऐसे ही बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। जो ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं, जो भी चीजें हैं, वो पूरे मेरे शरीर में है। तो कितना अद्भुत है। इसके लिए जो भी सोचो बड़ा सोचो, छोटा सोचने से आदमी छोटा बनता है। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, हमें कोई बड़ा बनाता है तो हमारे सोच ही बनाते हैं। अगर आप छोटे छोटे बातों को पकड़ के रखे, छोटे बात सोचने को शुरू करें तो छोटे ही बन जाएंगे। हाँ, बड़े बड़े लेवल पर सोचो, बड़े बड़े थॉट्स को सोचो और क्षमा करना सीख दो। तब क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा माइंडसेट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसके लिए अक्का महादेवी जी कहती है, जो हमें रियल में क्या चाहिए, रियल में जो भगवान है, जो विश्व को चला रहा है, उसका जो मूल है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसा है, ये सब जो सीखना है, पहचानना है, यही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। वरना ये सब जो भी है ये सब बेकार है। ऐसे बोलते हुए अपने वचन को उन्होंने एंड किया है। और मैं मेरे सभी बंधुओं को कहती हूँ कि मुझे उतना स्पष्ट से हिंदी नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लिए हमारे राज रेड्डी भैया जी आए, उन्हें बहुत हिंदी बहुत पसंद है, कभी भी मुझे हिंदी में कमेंट करते हैं, तो उन्हें भी मेरा प्रणाम। और हमारे 1 मिनट निंदर वैसे ही हमारे अनन्या आए हैं, उन्हें भी, और हमारे सुमित सोन्नत जी को भी, निर्मला को, सभी को मेरा और एक बार प्रणाम करते हुए मेरे 2 बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।